IAS ट्रेनिंग सेंटर, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में सीमित है। इस ट्रेनिंग सेंटर को LBSNA के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जहां भारत के सभी IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा यहां दूसरे सिविल सर्वेंट्स की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा लबासना से जुड़ी हुई 10 दिलचस्प बातें जो आपको हैरान कर देंगी। इसके अलावा इस वीडियो के बीच में लबासना से जुड़ा हुआ ऐसा फैक्ट भी मौजूद है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। एफिलिएशन। दोस्तों, जिस तरह देश के सारे कॉलेजेस किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं, ठीक इसी तरह लबासना भी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में सीमित है। लबासना से जितने भी IAS ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पास आउट होते हैं, उन सभी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट पब्लिक में MA की डिग्री प्रदान की जाती है। नंबर 9, फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, लबासना में जो फाउंडेशन कोर्स होता है, इसकी तारीख 3 महीने की होती है। एकेडमी में शामिल होने से पहले लबासना ने एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने सभी पर्सनल मैटर्स को खुद ही सुलझा लें, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स शुरू होने के बाद उन्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। नंबर 8, सैलरी। दोस्तों, ऑफिसर ट्रेनर्स को फाउंडेशन कोर्स शुरू होने के 1 महीने के बाद से सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ऑफिसर ट्रेनर्स को शुरुआती के पहले महीने के खर्च के लिए घर से पर्याप्त पैसा लाने की ज़रूरत होती है। इस पर ऑफिसर ट्रेनर्स को लबासना ने एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये लिख के दिया जाता है। इसके अलावा वो ऑफिसर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के दौरान जो मंथली सैलरी मिलती है, वो 7 पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपये मिलती है। हालांकि ऑफिसर की इसी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपया इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के रूप में काटी जाती है। इसके अलावा लबासना ने द्वारा कई तरह के सब्सक्रिप्शन के रूप में 3100 रुपये और हॉस्टल के वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर हर महीने 175 रुपया काटे जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सभी चार्जेस काटे जाने के बाद ऑफिसर ट्रेनर्स की सैलरी घटकर 42,875 रुपये हो जाती है। इसके अलावा ऑफिसर्स अगर अलग से अपने खाने पीने या किसी और चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इसकी सैलरी और भी ज़्यादा घट सकती है। नंबर 7, दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि लबासना में भारत के सभी सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ दूसरे देशों के सिविल सर्वेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है? दोस्तों, आप लोग शायद ये सुनकर हैरान ज़रूर होंगे, लेकिन ये सच है। एक एग्रीमेंट के तहत लबासना में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मालदीव्स के सेलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है। नंबर 6, ड्रेस कोड। दोस्तों, लबासना में ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स को बदन और सिरों पर तरह तरह के ड्रेस कोड का पालन करना होता है। जैसे क्लासेस के दौरान जनरल ऑफिसर ट्रेनर्स को ट्राउज़र और कोट के साथ नेक टाई पहनना होता है। इसके अलावा ऑफिसर्स बिजनेस सूट के साथ नेक टाई भी पहन सकते हैं। हालांकि नेक टाई सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को एकेडमी में पहनना कंपलसरी होता है। नंबर 5, दोस्तों, लबासना में कई तरह की अनोखी इमारतें हैं, जिसे देखने पर अपने आप में एक रोमांच पैदा होता है। इन्हीं इमारतों में से एक है लबासना का डायरेक्टर ऑफिस। डायरेक्टर ऑफिस खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ कई तरह की तस्वीर जो कि इस एकेडमी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफिस की ठीक बगल साइड में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति मौजूद है। इन्हीं के नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया है। इसके अलावा लबासना में ऑफिसर्स की ज़रूरत सामान भी मौजूद है, जैसे राइडिंग हेलमेट, ट्रैक सूट, ट्रैक स्वेटर, एकेडमी टाई,
وغیرہ وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ملتی ہیں جیسے لیدر پاؤچ، ڈارک باکس، کیز چین، کارڈ ہولڈر۔ خاص بات یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمی میں جتنے بھی چیزیں ملتی ہیں ان پر لباسنا کا لوگو ملتا ہے۔ نمبر 4، موبائل فون۔ دوستو، لباسنا میں فاؤنڈیشن کورس کے دوران اکیڈمک ایریا میں موبائل فون کا یوز کرنا سخت منع ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی آفیسرز موبائل فون کا یوز کرتے ہوئے پکڑے گئے تو اسے کرنے والے آفیسر کا فون ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بھاری جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ آفیسر ٹرینرز کو صرف اپنے ہاسٹل کے روم میں موبائل فون یوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 3، دوستو، لباسنا میں ٹریننگ کے دوران آفیسرز کو کسی شراب کی سیون یا سموکنگ کرنے کی سخت مناہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آفیسر ٹرینرز کو اکیڈمی میں شراب کی سیون یا سموکنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کے اوپر سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ نمبر 2، دوستو، اگر آپ ایک عام انسان ہیں اور آپ LBSNA کا کیمپس ٹورسٹ کے روپ میں پورا گھومنا چاہتے ہیں تو ایسا بالکل بھی سمبھو نہیں ہے۔ یہاں سیکیورٹی کے کارن عام لوگوں کا جانا منع ہے۔ آپ صرف 2 طریقے سے اکیڈمی میں جا سکتے ہیں، یا تو آپ کو اسپیشل گیسٹ کے روپ میں لباسنا کے ایڈمنسٹریشن کے دوران سپیچ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، تب آپ اکیڈمی کے کیمپس میں بنا ٹینشن کے پوری اکیڈمی میں گھوم سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز میں یا فرینڈز میں سے کوئی لباسنا میں سول سرونٹس کے روپ میں ٹریننگ کر رہا ہو تو اس کے ذریعے اندر جا سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو اندر جانے سے پہلے کچھ سیکیورٹی چیک اپ سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اندر جانے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا چیکنگ کاؤنٹر پر جانا ہوتا ہے۔ وہاں آپ کو پھر سے آئیڈینٹی کارڈ دکھانا ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کو لباسنا کا پاس وزٹر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دوستو، 1959 سے پہلے بھارت میں 2 الگ الگ جگہوں پر IAS آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ ان کے نام ہیں IAS اسکول دہلی، IAS کالج شملہ۔ اپریل 1959 میں پولیٹیشین کے آدیش پر دونوں کالجز کو ایک ساتھ کمبائن کیا گیا۔ ان کو پھر اتراکھنڈ کے مسوری میں شفٹ کرنے کا آدیش دیا گیا۔